वेलकम टू सिग्नेचर बाय विशा सैलून। कैसे हैं हमारी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो आपका सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लाइक किया है, मेरे वर्क को बहुत ज़्यादा लाइक किया है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही कामयाब करे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आप एक सैलून के बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत मेन टॉपिक है क्योंकि आजकल जो बिजनेस चलाना है बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ ट्रिक्स हैं जिससे मैंने भी अपना बिजनेस ग्रो किया है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। उसमें जो फर्स्ट है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, पहले तो आपको उसमें अपनी हिम्मत, अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कायम रखना होता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारते होते। शुरू में मुश्किलात ज़रूर आती है, लेकिन अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देता है। सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा जी, सबसे पहले जब आप कोई भी बिज़नेस शुरू करें, आपका स्पेशल सैलून का बिज़नेस है, तो आपके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका अखलाक मैटर करता है कि आपकी नेचर क्या चीज़ है। ठीक है, नेचर बहुत मैटर डिपेंड करती है क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स जो आता है वो रिलैक्स होने के लिए आता है। वो अपने घर से निकलता है, किसी जगह पॉइंट पे पहुंचता है तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आता है। तो आपका अखलाक जितना अच्छा होगा, आपका अखलाक इतना अच्छा हो कि वो आपसे उसी पे इम्प्रेस हो जाए। आपकी मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। मार्केटिंग बहुत मेन पॉइंट है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। देखिए, जब वो आता है उसमें फेशियल या कोई भी सर्विस है या मैनी पेडी है या हेयर वर्क, वो तो बाद में करवाना है। पहले उसका स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? आपसे डीलिंग करना, उसे एक चेयर पे बिठाना आपका काम है। उसके माइंड में वो चीज़ बिठाना, उसके माइंड के कंसेप्ट को, ऑल कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, उसको चेयर पे वर्क तो आपका उसने बाद में देखना है, पहले तो उसने आपकी डीलिंग देखनी है। जितना अच्छे अखलाक से, जितने प्राइड अखलाक से आप उसको डील करेंगे, आपका काम में आपके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उतना ज़्यादा वो इम्प्रेस होकर आप उसे चेयर तक बिठा सकेंगे। मार्केटिंग बेस्ट वही होती है कि वो जो काम करवाने आया है वो आपके सैलून से काम करवा कर जाए। वो कभी ये ना कहे कि मैं फिर विजिट करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ट्रिक मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आपका अखलाक, आपका कॉन्फिडेंस उसको चेयर तक ले जाए। सेकंड है कि देखिए, आजकल के दौर में बिजनेस कोई सा भी हो, वो चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके लिए सेकंड है कि आपका मीडिया रन होना चाहिए। मीडिया में बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, टिकटॉक या व्हाट्सएप कम्युनिटी। इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। आपका मीडिया में पेज लाजमी होना चाहिए। कोई एक आप प्लेटफॉर्म चूज़ कर ले। टिकटॉक बेस्ट है, यूट्यूब बेस्ट है, इंस्टाग्राम बेस्ट है, फेसबुक, ऑल प्लेटफॉर्म्स वेरी बेस्ट और बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देते हैं। अब लाइक मेरा भी इंस्टाग्राम पे भी पेज है, मेरा टिकटॉक पे भी पेज है और मेरा यूट्यूब पे भी पेज है। अब किसी को क्या पता कि आपका सैलून कहाँ पे है, जब तक आप खुद नहीं उन्हें जाके बताएंगे। ये आपने अपनी पहचान खुद बनानी है। उसके लिए आपको अपने पेजेस चलाने पड़ेंगे। आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल पेज बनाएं, आप यूट्यूब पे अपना पेज बनाएं, आप टिकटॉक पे अपना पेज बनाएं, फेसबुक पे पेज बनाएं। आप जो अपना डेली वर्क करते हैं आप उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे चलाएं, ताकि सबको पता चले कि आप ये वर्क कर रहे हैं। सिर्फ वो वर्क आपकी रूम की, आपके सैलून की लिमिट्स में ना रह जाए। वो जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, आपके क्लाइंट्स उतने ज़्यादा बनेंगे। इसलिए सेकेंड ट्रिक है कि आपने मीडिया में अपना पेज लाजमी चलाना है। ठीक है, मेरा पेज है सिग्नेचर बाय बुशरा, इंस्टाग्राम पे भी, सिग्नेचर बाय बुशरा टिकटॉक पे भी एंड सिग्नेचर बाय बुशरा यूट्यूब पे भी। और मैं जो भी अपना वर्क करती हूँ, मेरा डेली व्हाट्सएप स्टेटस चलता है। तो इसलिए काइंडली आप सबसे ये भी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इन ऑल प्लेटफॉर्म्स पे मेरे इन पेजेस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स भी करें। अच्छा, थर्ड ट्रिक की बात करें। थर्ड ट्रिक ये है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो ये है कि जब आपके पेजेस बन जाए तो उस पर डिस्काउंट डील्स लाजमी मेंशन करें आपकी हर मंथ की, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है, लोगों के लिए इस महंगाई के दौर में जो है औरतों के लिए ये बजट निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक्स्ट्रा फेशियल का, कटिंग का, कलरिंग का, मैनी पेडी का। तो आप कोशिश करें कि अपने क्लाइंट्स को
सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को अपने पास बुलाने के लिए उनके साथ ताउन करें। उनके साथ क्या कि आप ऐसी डिस्काउंटेड डील्स बनाएं जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो आपके डेली क्लाइंट हैं उनको बेनिफिट हो। आपकी डिस्काउंट डील हर मंथ की एक एक लाजमी मेंशन होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी डिस्काउंटेड डील्स चलेंगी उतना ही अच्छा आपका सैलून चलेगा। अगर आप बजट ही अपना ज़्यादा रखेंगे तो कोई भी क्लाइंट आपके पास आके वर्क नहीं करवाएगा। हर एक मंथ, जैसे अब लाइक है 14 फरवरी आ रही है, उसका छोटी ईद है, बड़ी ईद है, अब तो इतने इवेंट्स हैं, आप इन इवेंट्स के नेम पे अपनी डील्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, विंटर सीजन है, समर सीजन है, 14 फरवरी है, फिर छोटी ईद की डील्स, बड़ी ईद की डील्स, रमज़ान डील्स, ये ऑल डील्स हैं इन मंथ के हिसाब से। अब जैसे 2025 की भी हैप्पी न्यू ईयर की डील थी और फिर 24 एंड होने की डील थी। आप इन डील्स के नाम से अपनी डील्स लाया करें। लोगों को ये इम्प्रेस लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। जितना अच्छा दिखता है उतना ही अच्छा बिकता है। उसके लिए आपने पहले अच्छा दिखाना है, फिर ही आपके पास क्लाइंट आएगा। सबसे फोर्थ और जो है अहम ट्रिक कि आपके जब सैलून में कस्टमर आ जाए तो आपके सैलून का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। उसको ऐसा माहौल मिले कि नीट एंड क्लीन। सैलून ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ब्रांड खोलें या बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करें तो ही आपके माइंड में अगर ये कंसेप्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमारा कोई बिजनेस चलेगा। ऐसे नहीं है। जितना अच्छा नीट क्लीन इन्वायरमेंट होगा, आपके सैलून का इन्वायरमेंट होगा, अच्छा होगा, अखलाक अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा, नीट क्लीन होगा, तो क्लाइंट आपके पास मस्ट विजिट करेगा। मेरा जो सैलून है बहुत छोटा सा है। मैंने एक रूम में एक शीशे, एक चेयर से अपना ये सैलून स्टार्ट किया था। आप यकीन माने, मैंने 1 साल पहले एक चेयर और एक शीशे से और एक फेशियल आईब्रो थ्रेड से ही सैलून स्टार्ट किया था। लेकिन अल्लाह पाक ने, मैंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, मैंने अच्छा वर्क दिया, मैंने हर प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड डील्स दी। शुरू में स्टार्टिंग में अपना नाम बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया तो हमारा क्लाइंट बना। और आज अल्लाह का शुक्र, लाख लाख शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि क्लाइंट्स मुझसे खुद टाइम लेकर मेरे से वर्क करवाने आते हैं। तो और जब मेरा वर्क देखते हैं तो मुझे वर्क दिखाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म खुद ही मैं बता देती हूँ। उन्हें मेरे प्लेटफॉर्म का पता चलता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट करें, आप मेरे यूट्यूब पेज को विजिट करें, मेरे टिकटॉक पेज पे विजिट करें, क्योंकि मेरा वहाँ पे सारा वर्क अपलोड है। मैं भी कॉन्फिडेंट होकर ये बात करती हूँ। तो काइंडली आप सभी यही काम करें कि जब भी आप कोई काम करें तो मीडिया लाजमी रन करें, डिस्काउंटेड डील्स लाएँ, अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेस्ट रखें। अच्छा, लास्ट और फिफ्थ ट्रिक है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करें। आजकल अगर कोई लो बजट में भी, अगर कोई कहता है कि हमारे पास बजट कम है और हम अच्छा रन करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका वर्क अच्छा होना चाहिए। आपको अपने वर्क पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जहाँ से भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया है उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लाजमी मेंशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सी जगह से कोर्सेज किए हुए हैं। मैंने अपने सर्टिफिकेट जो है सारे लगाए हुए हैं वॉल पे। उसके अलावा आप काम जो भी करें ना वो आपको बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी लो बजट में रहकर अच्छा ब्रांड आप कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट और फिफ्थ ट्रिक है जो कि बहुत ज्यादा अहम है कि आपके छोटे से प्यारे से ब्रांड में क्या क्या मटेरियल पड़ा है। आप जो से ब्रांड पे वर्क कर रहे हैं वो कौन से हैं। ब्रांड हमेशा अच्छा ही यूज करें। सबसे पहले अगर हम करें बात तो हम सबसे पहले आता है थ्रेड। आपके पास थ्रेड बहुत अच्छे कंपनी का होना चाहिए। घर का थ्रेड बिल्कुल यूज नहीं करना जो बार बार टूटे ना। जब थ्रेड बार बार टूटता है तो क्लाइंट डिस्टर्ब होता है। उसके बाद अगर हम फेशियल की बात करें तो हमारे पास 3-4 फेशियल्स डिपेंड करते हैं कि वाइटनिंग फेशियल हो, हर्बल फेशियल हो। हर्बल फेशियल अगर नहीं भी है तो सूथिंग लोशन लाजमी अवेलेबल हो। अगर कोई कहता है कि हर्बल फेशियल कराना है, आपके पास हर्बल फेशियल नहीं है तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। आपके पास सूथिंग लोशन, आपके पास मुल्तानी मिट्टी लाजमी हो, ताकि विंटर सीजन है, स्किन ड्राई है तो आप पहले सूथिंग लोशन को अप्लाई कर दें, फिर उसके ऊपर आप वाइटनिंग फेशियल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइड्रा मशीन अवेलेबल है तो आप इसका 3D ग्लो, अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लो मास्क मांग रहा है तो आप टोटल फेशियल करके, वाइटनिंग का मैनुअल फेशियल करके उसके
ऊपर 3D ग्लो मास्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। इसके साथ आप सिल्वर शीट मास्क या कोई भी शीट मास्क यूज़ करके उसके ऊपर भी हाइड्रा का ये वाला जो टूल है ये लाजमी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट ग्लो आता है आपके फेस पे। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और सेटिस्फाइड होता है। और अगर हम कलरिंग की बात करें तो मैं हर ब्रांड पे वर्क करती हूँ। मेरे पास क्यूने भी है, मेरे पास ब्रीमोड भी है, मेरे पास फ्रिशिया भी है, मेरे पास इजी कलर भी है। हर ब्रांड पे आपको वर्क करना आना चाहिए। थ्योरी सबकी सेम होती है, टेक्निक आपके हाथ की होती है कि आप टेक्निकल क्या यूज कर रहे हो। आपने अपने माइंड और अपने इन हाथों में जादू होना चाहिए। जितना अच्छा आपके इन हाथों में जादू होगा, फॉर फेशियल, फॉर थ्रेडिंग, फॉर कटिंग, फॉर कलरिंग, सारा काम आपके इन हाथों का है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपके पास सैलून, अगर कोई बिगनर है जो सैलून ओपन करना चाहता है तो आपके पास पहले 10 लेवल के कलर्स अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट और सेकंड कलर का क्लाइंट हमारे पास कम आता है। 3 से 10 लेवल आपके पास पड़ा होना चाहिए। 3-4 हाइलाइट्स के कलर बेस्ट पड़े होने चाहिए। 20 वॉल्यूम लाजमी पड़ा होना चाहिए। 30 वॉल्यूम लाजमी पड़ा होना चाहिए जिसका आपका वर्क जो चलता रहे। मास्क लाजमी होना चाहिए। केराटिन ट्रीटमेंट जो कि कोको की है, ब्राजीलियन केराटिन ट्रीटमेंट मेरे पास फिलिप्स की भी है, मेरे पास प्राइम की भी है। आप उधर दिखाया जरा, मेरे पास फिलिप्स की केराटिन भी है, मेरे पास प्राइम की भी है, मेरे पास कोको की भी है। उसके अलावा फ्रिशिया का ब्रीमोड और फ्रिशिया का रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो कस्टमर आपको कहते हैं 100% लुक शाइन और 100% स्ट्रेट लुक चाहिए तो आप आंखें बंद करके फ्रिशिया ब्रीमोड की रिबॉन्डिंग कर सकते हैं। केराटिन आप फिलिप्स की कर सकते हैं, कोको की केराटिन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सैलून में ब्लू एंड वायलेट शैम्पू का लाजमी होना जरूरी है क्योंकि जो क्यूटिकल्स हैं, क्लैरिफाइंग शैम्पू, प्यूरिफाइंग शैम्पू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यूटिकल्स हम उससे ओपन करते हैं और जब पिगमेंट्स येलो और कॉपर आती हैं तो हम येलो एंड ब्लू एंड वायलेट शैम्पू का यूज करते हैं। रीका वैक्स बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब गोल्डन गर्ल वैक्स को इतना कोई नहीं पूछता है। रीका वैक्स के ऑल फ्लेवर्स बहुत ही बेस्ट है। स्पेशली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में यूज करती हूँ, ये ऑल बॉडी पार्ट्स के लिए बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूं, अगर कोई इन कामों में से कोई भी किसी भी काम की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, हेयर की भी, मेकअप की भी। मेरा जो मेकअप रूम है वो ऊपर है, मैंने सेपरेट रखा हुआ है ताकि मेस ना क्रिएट हो। ठीक है, तो हमारे पास विंटर, समर, बेस, प्राइमर, सारा कुछ जो है बेस्ट ही होना चाहिए। अगर कोई मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता है हेयर की या मेकअप की तो काइंडली मुझे कमेंट करें। मेरी ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं जो कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी मेरे क्लाइंट्स ब्यूटिशियंस बैठी क्लास ले रही हैं, आउट ऑफ सिटी से भी क्लास ले रही हैं। अगर कोई भी मेरे पास आके मुझसे क्लास लेना चाहे या कोई जूम पे ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो वो मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट करे। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको मुझे कमेंट में मैसेज छोड़ना होगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगी। आई होप सो आपको मेरा ये कंटेंट और मेरा ये जो है तरीका है बिजनेस ग्रो करने का बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आई होप सो आप सब भी ट्रिक्स लाजमी यूज करें। अल्लाह ताला आप सबके भी काम में खैर और बरकत देगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।